नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन चुने गए हैं। ए सिउकुरो मानाबे, बी क्लाउस हैसलमैन, सी जियोर्गियो पारिसी या डी ओलाफ सोल्ज। तो आंसर हो जाएगा डी ओलाफ सोल्ज जी जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। बाकी ये तीन लोग भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तीनों लोगों को मिला है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए। इसलिए इन सभी लोगों को भी याद रखना है। सिउकुरो मानाबे, क्लाउस हैसलमैन, जियोर्गियो पारिसी, इन तीनों लोगों को मिला है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2021 का। और जर्मनी के नए चांसलर कौन चुने गए हैं, तो ओलाफ सोल्ज जी जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान किसे प्रदान किया गया। ए एस्ले बार्टी, बी बारबोरा क्रेजिकोवा, सी एम्मा राडुकानू या डी नीना गुप्ता। तो आंसर हो जाएगा सी एम्मा राडुकानू जी को BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान प्रदान किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए एग्जाम के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जो अभी हाल में ही हुई थी 2022 का खिताब किसने जीता है। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल 2022 जीता है। बारबोरा क्रेजिकोवा इन्होंने देखिए फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021 का खिताब जीता है। एम्मा राडुकानू इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता टेनिस के लिए US ओपन 2021 का खिताब जीता है। एम्मा राडुकानू US ओपन 2021 का खिताब जीता है। साथ ही इन्हें BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का भी खिताब दिया गया है। और नीना गुप्ता तो इन्हें देखिए गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार रामानुजम पुरस्कार भी दिया गया है जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है 2021 का। तो इसलिए इनको भी याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश का कार्यकाल आरंभ हुआ। ए अल्बानिया, बी ब्राज़ील, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अल्बानिया, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात। साथ ही देखिए 2 और देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से आरंभ हो गया है। उन 2 देश को भी यहीं देख लेते हैं। तो वो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के घाना एवं गैबान या गैबून। तो ये टोटल 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इसलिए सभी 5 देशों को याद रखना है। कभी कभी दे देता है कि इन 5 में से कौन चुना गया है या कौन नहीं चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। ए प्रथम को, बी दया प्रकाश सिन्हा को, सी नमिता गोखले को या डी पराग अग्रवाल को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों इस बार के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए ये प्रदान किया गया ए प्रथम को। प्रथम क्या है, गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO है जो कि शिक्षा के विकास के लिए कार्यरत है। तो एक NGO प्रथम को प्रदान किया गया है इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2021। साथ ही देखिए दया प्रकाश सिन्हा जी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का हिंदी के लिए प्रदान किया गया है, हिंदी भाषा के लिए। और नमिता गोखले जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का इंग्लिश के लिए दिया गया है, यह भी ध्यान रखना है, इंग्लिश भाषा के लिए। और पराग अग्रवाल, तो इनको जानते ही हैं कि ये हैं CEO हैं किसके, ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फार्मूला 1 रेस की 2021 की विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? ए मैक्स वर्स्टैपेन, बी युसाकू मेइजावा, सी योजो हिरानो, या डी गुएंटर बर्ट्सचेग। तो फार्मूला 1 रेस की 2021 की विश्व चैंपियनशिप जीती मैक्स वर्स्टैपेन ने। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन जाता है कि किस टीम के खिलाड़ी हैं, यह भी पूछ देता है। तो हैं रेड बुल, इनकी टीम का नाम है रेड बुल। एक महत्वपूर्ण यह है कि किस देश के हैं, तो ये हैं नीदरलैंड के। देश को भी याद रखना है कि नीदरलैंड के हैं, टीम को याद रखना है कि रेड बुल टीम के हैं। फार्मूला 1 रेस की 2021 की विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। और बाकी देखिए युसाकू मेइजावा और योजो हिरानो, ये दोनों लोग कहाँ के हैं? तो ये दोनों लोग हैं जापान के। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष में ये लोग गए। ये प्रथम 2 व्यक्ति थे जो अपने पैसे पे गए, मतलब खुद के खर्च पे अंतरिक्ष में गए। तो इन लोगों को याद रखना है, जापान के हैं। और गुएंटर बर्ट्सचेग, ये देखिए CEO एवं MD हैं टाटा मोटर्स के। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका कार्यकाल जब से आरंभ हुआ है, टाटा मोटर्स दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। कहाँ के हैं गुएंटर बर्ट्सचेग? तो ये हैं जर्मनी के हैं, इसलिए इनको याद रखना है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? ए मैगडेलेना एंडरसन, बी डेविड जूलियस, सी अर्देम पटापाउटियन, या डी मैग्नस कार्लसन। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? आंसर हो जाएगा डी मैग्नस कार्लसन। कहाँ के हैं? तो ये हैं नॉर्वे के। लगातार पाँचवीं बार जीते, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के, इस बार के एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैगडेलेना एंडरसन इस बार के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं हाल ही में। स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? मैगडेलेना एंडरसन जी। और डेविड जूलियस एवं अर्देम पटापाउटियन, इनको देखिए चिकित्सा का नोबेल 2021 का दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 हेतु दिया गया है इन दोनों लोगों को, इसलिए इन्हें भी याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक किसने जीता? ए लोह किन एव, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी लक्ष्य सेन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता किदाम्बी श्रीकांत, इन्होंने जीता रजत पदक यानी कि सिल्वर। लोह किन एव, इन्होंने जीता स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीता। और भारत के लक्ष्य सेन, इन्होंने जीता कांस्य, लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता। और किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता और लक्ष्य सेन को ही हरा के जीता है, तो इसलिए इनको याद रखना है। और लोह किन एव ये कहाँ के हैं? स्वर्ण जीता इन्होंने, ये हैं सिंगापुर के। बाकी ये लोग तो आप जानते हैं कि भारत के हैं दोनों लोग।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्ब्स की 2021 की सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन चुनी गई हैं? ए निर्मला सीतारमण एवं रोशनी नाडार, बी किरण मजूमदार शाह, सी फागुनी नायर, या डी मैकेंजी स्कॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट जी क्या चुनी गई हैं? फोर्ब्स की 2021 की सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला चुनी गई हैं। बाकी भारत की तरफ से 4 महिलाएं इसमें चुनी गई हैं। सबसे अच्छी रैंक है निर्मला सीतारमण जी की, उसके बाद रोशनी नाडार जी की, उसके बाद किरण मजूमदार शाह जी की, उसके बाद फागुनी नायर जी की। तो 4 भारतीय महिलाओं को भी इसमें स्थान दिया गया और विश्व की 100 महिलाएं चुनी गई हैं फोर्ब्स की पत्रिका है। तो और सबसे अच्छी रैंक किसकी है? तो वो है मैकेंजी स्कॉट की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही सुमेलित नहीं है, किताब है यहाँ पे और वो हैं इसके किताब है यहाँ पे और उसके हैं लेखक सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा। ये सही है, दया प्रकाश सिन्हा जी ने सम्राट अशोक लिखा है और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नमिता गोखले। इसी किताब के लिए नमिता गोखले जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 इंग्लिश का प्रदान किया गया है और दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी के लिए प्रदान किया गया है। और सी वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत जी की किताब है, बहुत ही फेमस, यह भी सही है। द सागे विद हॉर्न्स, स्मृति ईरानी, यह गलत है क्योंकि स्मृति ईरानी जी की किताब यह नहीं है बल्कि ये है सुधा मूर्ति जी की किताब है। सुधा मूर्ति जी की कौन सी किताब है? बहुत ही फेमस, द सागे विद हॉर्न्स। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।